बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाजरीन, हम आपको आज ज़िला राजौरी के बंगाई गांव से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर हम सुबह 6 बजे निकले और अब 11 बजे इन लोगों के पास पहुंचे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये वो इलाका जो बुनियादी सहूलत से महरूम, वो इलाका जहां पर आज तक सड़क नहीं पहुंची। हम यहाँ पर आए, हमने देखा यहाँ पे वो बुजुर्ग आंखें जो पिछले 80 साल से सड़क की मुंतजिर हैं। इन लोगों ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसे ऐसे वाक़ात से हमें रूबरू करवाया कि अगर हम आपको भी बताएंगे तो आपकी रूह भी कांप उठेगी। यहाँ पर हमने देखा कि 6 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहाँ पर आज तक रोड नहीं है। इन लोगों का कहना था कि आज इस दौर में भी हम बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। आज यहाँ पर हमने देखा कि जो औरत यहाँ पे बीमार होती है, हामला होती हैं, इन लोगों ने हमें बताया कि जब हम उनको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें एक दरख्त देखना होता है जिसके डंडे हमें तोड़ने होते हैं। फिर उसके बाद एक बेड टाइप एक बिस्तर सा बनाना पड़ता है, उसके लिए 10 लोगों की ज़रूरत होती है। फिर इन पहाड़ों से उतार कर सड़क तक पहुंचाया जाता है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों का ये भी कहना था कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो सबसे पहले हमें 10 लोग ज़रूरत पड़ते हैं। फिर उसके बाद एक दरख्त देखा जाता है जिसके डंडे हमें काम आएंगे। फिर कुछ रस्सी के टुकड़ों से उसको बांध कर एक बेड नुमा बनाया जाता है। फिर उस मरीज को उसके ऊपर बांधा जाता है कि कहीं पहाड़ों से उतरते हुए वो मरीज ऊपर से गिर ना जाए। फिर उन मुश्किलात से दो चार होकर सड़क तक पहुंचा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हम एक पैरालिसिस पेशेंट उनसे भी मिले। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है। हम माफ़ी चाहेंगे कि हम उनको कैमरे पे नहीं लाएंगे, लेकिन उसकी तस्दीक ये बुजुर्ग भी करेंगे और हमारे साथ यहाँ पे तमाम नौजवान जो हैं ये भी करेंगे। उनका कहना था, जब हमने उनसे पूछा कि 80 साल में जब आप बीमार होते हैं तो आप कैसे हॉस्पिटल जाते थे, थन्ना मंडी तक कैसे जाते थे, तो उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे 10 लोगों की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद एक पेड़ से हमें डंडे तोड़ने होते हैं, एक बेड बनाना होता है, फिर उसके बाद मुझे वो लोग उठाकर हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको 10 लोग यहाँ से लेके जाते हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता कहीं रात को, दिन को, सुबह शाम परेशानी होती तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मजदूर किए जाते हैं, लेबर्स की जाती है। मैं अपनी पेंशन की जो आती है मुझे पेंशन, उसमें से मैं उनको पैसे देकर वहां तक पहुंचाता हूं। यहाँ पर बुनियादी सहूलत का फकदान है, सड़क नहीं है। 6 किलोमीटर दूर यहाँ पे सड़क है। मैं आपको बताता चलूं, इस गांव के साथ शादरा शरीफ जियारत मुंसलिक है जो यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर है। इन लोगों की ये डिमांड है कि हमें यहाँ पे एक लिंक रोड दी जाए जो जियारत को भी टच करे और इलाका के साथ भी हमें जोड़े। ये बुजुर्ग, ये औरतें, ये बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपको पूरे विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरह का पहाड़ी रास्ता, किस तरह का झाड़ीदार रास्ता है ये, जहां से हम होकर आप लोगों के सामने इन लोगों की आवाज को लाया है। इन लोगों ने कश्मीर क्राउन पर भरोसा किया है और इन लोगों ने कश्मीर क्राउन के भरोसा किया है कि हम इनकी आवाज पहुंचाएंगे। हम कश्मीर क्राउन की पूरी टीम की तरफ से वादाबंद हैं कि हम इनकी आवाज मरकज तक पहुंचाएंगे। हमारे चीफ एडिटर शाहिद इमरान साहब की एक बात हमेशा हमें याद आती है और हमेशा हमें याद रखनी है कि ये सहाफत भी है, इबादत भी है। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं और आज हम
इबादत ही कर रहे हैं जो इन लोगों की आवाज को आगे पहुंचाएंगे। हम बात करेंगे यहाँ के 90 साल बुजुर्ग हैं हमारे, हम इनसे बात करेंगे कि आज तक इन लोगों ने किस तरह से अपना वक्त गुजारा है। मैं सीधे आपको उन्हीं से रूबरू करवाऊंगा। चाचा जी, आज तक यहाँ रोड है? कख नहीं जी, कोई रोड नहीं। दूर जाएगा ठाके कोई ले जाता है बीमार को, तो फिर वो सड़क थोड़ी पीछे। नहीं, जहाँ पे ये आपको यहाँ से लेके जाते हैं नीचे, आप किस तरह से लेके जाते हैं आपको? डंडा डंगी से उसके ऊपर लटा कर लेता। ये अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। इनका साफ यही कहना है, जो लोग ये समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कि इन्होंने खुद कहा है कि डंडे काटे जाते हैं, फिर उसके ऊपर लटा के पगडंडी सी वो होती है हमारे यहाँ, उसको बना के फिर वहाँ पे जाया जाता है। हम बात करेंगे यहाँ के मकामी लोगों से। जी, आपको किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह से आप, क्या ये परेशानियाँ आप हमारे लोगों को बताएं और अपनी रोदात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें। नाजरीन, मैं सूबेदार बरकत हुसैन पंगाई का बाशिंदा हूँ। तो जहाँ तक रोड का मसला है, यहाँ पे हमें रोड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं मोड़ा ठाकरा में, ये ठाकरा मोड़ा पड़ता है हमारा, लोअर पंगाई और ऊपर पंगाई के सेंटर में पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रोड हमें दिया, आज से 10 साल पहले, 5-7 साल पहले एक रोड हमें दिया PMGSY थ्रू पंगाई थन्ना मंडी हॉस्पिटल टू पंगाई। वो रोड 14 किलोमीटर तैयार हो चुकी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने रोड दिया है, मगर इसमें प्रॉब्लम एक पड़ी है कि रोड जो है ये बहुत ऊपर से जा रही है। हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा गांव जो है वो इस रोड का कोई फायदा नहीं। फायदा है, ये नहीं कि हमें फायदा नहीं है, कुछ लोगों को फायदा है, हमें रोड नहीं, फायदा नहीं। 5 किलोमीटर रोड सक्की वाया ठाकरा अगर ये मिल जाए शाहदरा के साथ, क्योंकि शाहदरा यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, 5 या 6 किलोमीटर का रोड मिल जाए तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। रोड होने के बावजूद हमें इतनी प्रॉब्लम है, वो रोड बहुत दूर चली गई है, हमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो हमला औरत हैं, जैसे कि मीडिया कर्मी बता रहे थे, मैं मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहता हूँ कि आज हमारी बहुत खस्ता हालात है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं, अगर यहाँ से हमें रोड में हमला औरत को ले जाना पड़ता है तो बिल्कुल डंडे बनाने पड़ते हैं, पेड़ के डंडे काट के उस पर लटा के ले जाना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आज हर जगह मकान, इंसान के लिए मकान बहुत जरूरी है। 5 किलोमीटर दूर रोड होने के बावजूद अगर हमें ईंट, बजरी, लोहा, कोई भी चीज मटेरियल वहां से लाना पड़ता है, कंधे पे उठा के लाओ या फिर घोड़ों को दे के लाओ। घोड़ा आज ये आप देख रहे हैं, शाहदरा से घोड़े वाले जाते हैं वाया मंडी घूम के, अगर वो जब रोड हेड पे पहुंचेंगे तो 4 गुना हमें ईंट की एक गाड़ी अगर फर्जमाल रोड पर 10,000 में पड़ेगी तो 20,000 रुपये आगे हमें फेयर देना पड़ता है, उसका किराया देना पड़ता है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बिन बुलाए आप हमारी तकलीफ दे के यहाँ पहुँचे। और जिस तरह के जो मेरे साथियों ने बोला, इसकी तायद नहीं बल्कि इसमें इजाफे भी नहीं, बल्कि इसकी पुरजोर तायद ये है कि हमें रोड की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ से हमें 6 किलोमीटर जाके दूसरी रोड मिलती है। जहाँ से हमें कोई बीमार हो तो उसको वो देसी इलाज के लिए या देसी मतलब कार के लिए हम ले जाते हैं, तो वहाँ हमें डंगी बनवा के वहाँ ले जाना पड़ता है, या वहाँ से सिलेंडर लाना पड़ता है। तो मैं खुद अपने घर में 100 रुपये दे के सिलेंडर मंगवाता हूँ। तो हमें जो सीमेंट का बैग वहाँ जैसे लाना पड़ता है तो 150 रुपये बैग का, 300 रुपये घोड़े का दे के 300 रुपया हमें अलग पड़ता है सीमेंट का, तो हमारे घर पहुँचती है। हमारे बच्चे यहाँ से पैदल स्कूल जाते हैं, 6 किलोमीटर जो बच्चा चल के जहाँ से स्कूल पहुँचेगा वहाँ से 6 किलोमीटर रात को वापस घर आएगा। 12 किलोमीटर बच्चा चल के वो क्या पड़ेगा। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जनाब JC मुर्मू साहब से, जो भी हमारे एहलकार, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे तहसील के हों, या जहाँ तक मेरी कोई आवाज़ सुने, मेरी आवाज़ नहीं बल्कि हम इन गरीब आवाम की आवाज़ को सुने, तो हमें रोड की अशद ज़रूरत है। हमें कई बार अपने रोदात इंतजामिया से रिक्वेस्ट करी, मगर अभी तक हमें कुछ नहीं देखा। जो हमारा 6 किलोमीटर रोड नीचे, जिसको पुल पंगाई कहते हैं, वो 6 किलोमीटर हमारे से दूर है, और शाहदरा शरीफ ही हमारे से 6 किलोमीटर दूर है। इसमें ठाकरा मोड़ा में
एक स्कूल है वो टीचर भी नहीं आ सकते। मैं ठाकरा मोहल्ला का रहने वाला हूँ। हम सब की प्रॉब्लम ये है कि रोड की, जैसे कि साहब ने बताया, कासम अंकुल साहब ने, यहाँ के बाशिंदों ने बताया कि रोड की प्रॉब्लम, तो उसमें ये है कि जैसे कि इन्होंने साहब ने बताया प्रेगनेंट वुमेन की प्रॉब्लम, एम्बुलेंस की प्रॉब्लम, फायर ब्रिगेड की प्रॉब्लम, ये सब कुछ आंखों देखा हाल है, आप खुद देख सकते हो। तो इसमें यह है कि रोड हमारी जो है वो 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। मैं ये इंतजामिया से कहना चाहता हूँ कि हमें 6 किलोमीटर रोड सैंक्शन करके, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनने के लिए मैं आपने ये एक मतलब कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, एक गुजारिश अर्ज है कि 6 किलोमीटर रोड सैंक्शन कर दी जाए। आप सुन रहे थे यहाँ के लोग जो सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर रोड की मुंतजिर पिछले 70 सालों से ये बुजुर्ग आंखें देख रही हैं कि काश हमें भी रोड मिल जाती। कैमरामैन के साथ राहिल गनई, कश्मीर क्रोन, राजौरी।